बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बैंगन एक आम सब्जी है जिसे कुछ लोग तो खुशी से खाते हैं मगर बाज लोग इसको पसंद नहीं करते। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जी के बारे में फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ये बताने के साथ साथ हम आपको बैंगन के करिश्माती फवाइद भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बैंगन के बारे में फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बैंगन के चंद करिश्माती फवाइद बताते हैं। माहिरीन का दावा है कि बैंगन का इस्तेमाल निकोटीन की लत को खत्म करता है। तंबाकू नोशी करने वालों के लिए बैंगन को अपनी खुराक में शामिल करने की ताकीद की जाती है। यानी जो अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो बैंगन का इस्तेमाल करें। हकीकत ये है कि विटामिन PP जो सब्जी का हिस्सा है, ये दर हकीकत निकोटिक एसिड है। इसीलिए बैंगन निकोटीन की भूख को ज्यादा आसानी से बर्दाश्त करने में मदद करता है। ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए एक मौसर सब्जी है। माहिरीन के मुताबिक बैंगन एक कम कैलोरी वाली सब्जी है जिसमें सिर्फ 100 कैलोरीज फी 28 ग्राम है। ये फाइबर से भरपूर होता है जो जिस्म को इजाफी स्याल और टक्सन से पाक करने में मदद करता है। याद रहे कि बैंगन में रेशा ज्यादा और हरारे कम होते हैं, इसलिए ये वजन को कम करने के लिए शानदार ग़िज़ा है। माहिरीन का कहना है कि रेशे के बायस ग़िज़ा निज़ाम इन्हज़ाम के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती है और इससे पेट भरा भरा सा रहता है, इसलिए जिस्म में हरारे कम जज़ब होते हैं। कहा जाता है कि ज्यादा हरारों वाले खाने में तवाज़ुन कायम करने के लिए बैंगन को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, पैकोटीन जो सब्जी का हिस्सा है, अम्ले इन्हज़ाम को बेहतर बनाता है। मजीद ये कि मादा पित्त के जमूद को रोकता है और खून से इजाफी कोलेस्ट्रोल हटा देता है। इसके मजीद जज़ब को रोकता है। याद रहे कि बैंगन कल्बी निज़ाम की कारकर्दगी को भी बढ़ाता है। न सिर्फ पैक्टीन्स बल्कि पोटाशियम भी, जो कि बदन से भरपूर है, जिस्म से इजाफी स्याल निकालता है, जिसमें कम कसावत वाले लिपोप्रोटीन भी शामिल हैं। इस हवाले से ये सब्जी खून में कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करने के लिए बेहतरीन कुदरती इलाज की फहरिस्त में शामिल है। खासतौर पर बैंगन का रस पोटाशियम दिल के काम को और बेहतर बनाता है और पानी के मेटाबॉलिज्म को मामूल बनाता है। दोस्तों, कहते हैं कि नीले रंगों का बाकायदा इस्तेमाल खून की शरियानों पर आरामदेह असर डालता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। ये सब्जियों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स और नेसोनिन की खसूसियात की वजह से है। नेसोनिन खून में आयरन की मिकदार को कंट्रोल करता है, जो ऑक्सीजन के नक्लो हमर और कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाने और कोलेजन पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। इस मादे की ज्यादती को दूर करते हुए बैंगन कल्बी अमराज की नशोनुमा को भी रोकता है। माहिरीन के मुताबिक बैंगन कैंसर की रोकथाम को फरोग देता है। नेसोनिन एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल झिल्लियों में मौजूद लिपिड को दिमागी खलियों तक पहुंचने वाले नुकसान और आजाद रेडिकल्स के मुज़र असरात से बचाता है। बैंगन में क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है जो जरासीम फंगस को तबाह करता है, खराब कोलेस्ट्रोल की सतह को कंट्रोल करता है, जिसकी बदौलत ये कैंसर को रोकता है। और क्लोरोजेनिक एसिड के अलावा सब्जी में 13 मजीद फेलोनिक एसिड भी होते हैं जो आंखों पर प्रोटेक्टर होते हैं। बैंगन का एक अहम फायदा ये है कि ये कुव्वत मुदाफ़ियत आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है। बैंगन में काफ़ी मिकदार में स्कारबिक एसिड होता है जो सब्जी को नज़ला, जुकाम और वायरल बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाता है। ये आसाबी निज़ाम की हालत को बेहतर बनाता है, मिजाज को बेहतर करता है और बैंगन का बाकायदा इस्तेमाल बेख्वाबी और तनाव को दूर करता है। बैंगन एंटीसेप्टिक, रीजनरेटिंग, एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात के हामिल हैं, इसलिए बैंगन का इस्तेमाल इन्फेक्शन के इलाज के लिए
और जख्मों और खुरचों की शिफायाबी को तेज करने के लिए बैरूनी इस्तेमाल के इलाज के तौर पर भी मुमकिन है। यह खसूसियत इस प्रोडक्ट को अल्सर की शिफा के लिए मुफीद बनाती है। माहिरीन के मुताबिक हामला औरत के जिस्म पर इसका फायदामंद असर पड़ता है, क्योंकि बैंगन का बाकायदा इस्तेमाल खून की साख्त में नुमायां बेहतरी लाता है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन की बदौलत सुर्ख खून के खलियों की तरकीब में इजाफा होता है, जो खून की कमी को रोकने में मदद करता है, जो अक्सर हामला खवातीन को मुतासिर करती हैं। ये जामनी फल आम ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने में भी मदद करता है। इस सब्जी में फोलिक एसिड भी है, जो जेनिन की मुकम्मल तश्कील को यकीनी बनाता है। दोस्तों, बैंगन का एक हैरान कुन फायदा ये है कि ये बोन मैरो और तिली के काम को तेज करता है। कहते हैं कि बैंगन जरूरी मादनियात से भरपूर होता है, जैसे आयरन, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट और खून की पैदावार को बेहतर बनाते हैं। यूं इसका इस्तेमाल तिली और बोन मैरो के काम पर मस्बत असर डालता है। दोस्तों, ये थे बैंगन के चंद फवाइद। चलिए अब आपको बैंगन के बारे में वायरल होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और इसकी हकीकत बता देते हैं कि बैंगन ऐसी सब्जी है जो हमारे मुल्क में कम पाई जाती है, लेकिन अगर आप बरे सगीर से निकल जाएं तो ईरान, इराक, शाम, मिस्र, लीबिया, इन तमाम ममालिक में अगर आप जाएं, हत्ता के हरमैन शरीफैन में बैंगन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि बैंगन की काश्त ज्यादा होती थी और इसको लेने वाले नहीं थे, इसलिए बैंगन को मशहूर करने के लिए उन्होंने एक बात लोगों में फैला दी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैंगन जिस मकसद के लिए खाओगे आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर बैंगन खाकर कोई दुआ करोगे तो ये दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, अवाम में तो ये बात मशहूर कर दी गई, लेकिन जब यही बात मसाजिद में उलमा तक पहुंची तो उन्होंने इस बात का सख्ती से रद्द फरमाया और लोगों को बताया कि इस बात की कोई हकीकत नहीं है। न हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैंगन देखा, न खाया, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। ये सब झूठ है। ये बात लोगों की मनगढ़ंत बात है जो खुद से घड़ी गई है। इसलिए दोस्तों, हमारा हक बनता है कि हम हर उस बात की तहकीक करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की जाती है। अगर तो कोई बात मुस्तनद जराए से साबित है तो फिर तो ठीक है, वरना हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। और बैंगन के हवाले से इस बात को वाज़ेह करना जरूरी था कि सोशल मीडिया पर फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बताया जा रहा है। अगर आपके सामने ऐसी कोई बात आती है तो आपका हक बनता है कि उसकी हकीकत के बारे में लोगों को आगाह करें। आपने हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हकीकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।